मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, यूटी लद्दाख में इंतजामिया ने 5 JKAS अफसरान के तबादले और उन्हें जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला लिया है। इस ऑर्डर के तहत हुमा खान, जो इस वक्त लेह में डिप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के ओहदे पर तैनात हैं, उन्हें अब सुपरिंटेंडेंट हैंडलूम लेह का स्ट्रेच असाइनमेंट चेंज भी दिया गया है। इसी तरह सरवर शहजाद, जो करगिल में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के ओहदे पर है, अब डिप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स करगिल का काम भी देखेंगे। इसके अलावा अतुल सिंह मंकोटिया, जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में अंडर सेक्रेटरी है, उन्हें अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी काम सौंप दिया गया है। संजत बाडवा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी है, उन्हें रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं अनुपम बाडवाच, जो इस वक्त होम एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें अब डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का काम संभालना पड़ेगा। इंतजामिया का ये कदम डिपार्टमेंट्स के कामकाज को बेहतर और स्मूथ तरीके से चलाने के लिए उठाया गया है, जिससे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। जम्मू में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप बांटे। ये पहल दिवाली के मौके पर की गई, जिसे स्टूडेंट्स और उनके खानदान वालों ने बड़े ही खुशी के साथ सराहा। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, दिवाली के मौके पर इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है कि हम मेधावी बेटियों के हौसला अफजाई की जाए। आज जो लैपटॉप्स दिए गए हैं, कि कुछ वक्त से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालिकाओं की, छात्राओं की शिक्षा को उत्साहित किया है और समय समय पर इतनी सारी योजनाएं एक के बाद एक गत 11 वर्षों से उन्होंने लाई हैं, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित भी किया और उनके लिए डेडिकेटेड स्कीम लाई हैं। जो हमारे विभाग हैं, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण या स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए, उसमें भी डेडिकेटेड स्कीम्स फॉर वुमेन स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स। और अगर आप देखेंगे हमारे आंकड़े भी, क्योंकि आजकल आंकड़ा आधारित युग है, तो सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में भी कई वर्षों से जो टॉपर्स हैं वो हमारी बच्चियां आ रही हैं। यानी एक दौर तो ऐसा आया था सन 2014, 15 और 16 में कि 3 साल लगातार टॉपर एक बेटी रही। मिसाल के तौर पर 2014 में हमारी एक स्टूडेंट थी ईरा सहगल, अब तो खैर IAS ऑफिसर है। 15 में टीना डाबी, जो जम्मू कश्मीर काडर में बाद में आई और अभी राजस्थान में है, और 2016 में नंदिनी कर्नाटक से। और उसके बाद भी, हालांकि टॉपर चौथे साल तो लड़की नहीं थी, लेकिन इस साल भी, पिछले साल जो IAS सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकला है, हमारी पहली 3 टॉपर्स लड़कियां रही। पिछले साल 3 में से 2 टॉपर्स लड़कियां। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है कि सन 2022 में यहां प्रसन्नजीत कौर हमारी पुंछ कॉलेज से 11वां नंबर टॉपर ऑल इंडिया। किश्तवाड़ से बच्चे IAS से आ रहे हैं। कॉलेज के बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए हमने वुमेन लेड वूजा स्कीम शुरू की है। यानी क्लास 12 की कैटेगरी के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे, और यहां तक ही नहीं, हमने मिड करियर स्कीम्स भी बहुत सी महिलाओं के लिए। कई ऐसी बच्चियां होती हैं जो शादी ब्याह के कारण बीच में उनका काम रुक जाता है, पढ़ाई लिखाई का काम रुक जाता है, प्रशिक्षण का काम रुक जाता है, कई बार वो वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहती है, रुक जाए। लेकिन वो समाज का उनका फायदा रहे, वो जाया ना जाए उनका टैलेंट, वो बीच में अपने वापस अगर लौट कर आए तो उसके लिए भी हम सहयोग करते। ये सारी की सारी स्कीम्स जो वुमेन डेडिकेटेड है, वुमेन सेंट्रिक, उनकी जो विशेष संवेदनाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और ईज ऑफ सर्विस भी दिया हमने। यही सरकार थी जिसने मैटरनिटी लीव को 6 महीने कर दिया। यही सरकार थी जिसने बाकी सुविधाएं महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध कराई और उसके बाहर भी करवाई। जम्मू में चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शाओं के लिए जम्मू इंतजामिया ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है। दरअसल इंतजामिया ने इलेक्ट्रिक रिक्शाओं के लिए कुछ रूट तय किए थे, जिसके तहत 6 जोन जम्मू जिले में बनाए गए थे। हर जोन में चलने वाले ऑटो रिक्शा को एक खास रंग की नंबर प्लेट लगानी थी। इसी सिलसिले में ऑर्डर जारी किए गए थे कि
ई ऑटो सिर्फ अपने अलॉटेड जोन में ही चलेंगे। अब कल से ये जोन सिस्टम का हुक्म अमल में आएगा। इस दरमियान जम्मू में माता वैष्णो देवी ई ऑटो रिक्शा यूनियन ने ड्राइवर्स से गुफ्तगू की। कुछ ड्राइवर्स इंतजामिया के फैसले से खुश नजर आए, जबकि कुछ ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। यूनियन के सदर गौरव कपूर ने कहा कि उन्होंने डीसी जम्मू से बात की है। इंतजामिया का कहना है कि फिलहाल इस ऑर्डर पर ट्रायल बेस पर अमल होगा। अगर ये जोन का फॉर्मूला कामयाब ना रहा तो मजीद फैसले लिए जाएंगे। मीटिंग्स में उन्होंने ये डिसीजन लिया है ट्रायल का। मैं अपने साथियों को इस चीज़ को कहना चाहता हूं कि अगर वो ट्रायल चाहते हैं, हम वो ट्रायल के लिए पहले उन्होंने 90 दिन कहे थे, लेकिन मैंने डीसी साहब को कहा कि 90 दिन ट्रायल नहीं होता, 90 दिन का हमने 30 दिन करवाए, 1 महीने का ट्रायल। अब मेरे साथी, एक सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को 30 दिन चाहिए, हमने उनको 30 दिन दे दिए। उस 30 दिन में मेरा साथी देखेगा उसको रोड पे चलना है कि नहीं चलना है। अगर हम नहीं भी चलेंगे तो हमारे साथी भूखे नहीं मर जाएंगे, हम दाल फुल्का हम कमा लेंगे। लेकिन जो जिद है उनकी ट्रायल की, वो हम पूरा करेंगे। आपने देखा एसएसपी जम्मू ने कल ही ऑर्डर निकाला सभी अपने ऑफिसर्स को कि इस ऑर्डर को सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए। उनको उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं उनसे एक चीज़ कहूँगा कि आप गरीब लोगों की बदवा मत लीजिएगा। कुर्सियां सारी उम्र नहीं रहेंगी, सितारे सारी उम्र नहीं रहेंगे। कल आपको फिर इन्हीं लोगों के बीच आना है। एक टाइम होगा जब एसएसपी ट्रैफिक साहब रिटायर होंगे, वो भी एक दिन खड़े रोड पे ई रिक्शा, ई ऑटो को हाथ मार रहे होंगे कि मुझे बिठाओ तो कहीं फलानी जगह छोड़ आओ। कल से जम्मू ज़िला में ई ऑटो ई रिक्शा के लिए जो डीसी जम्मू ने अनाउंस किया था जोन वाइज जो ऑटो चलाने का एक फार्मूला, वो कल से लागू हो रहा है। इसको लेकर एसएसपी जम्मू ने भी कंसर्न्ड जो ट्रैफिक अधिकारी हैं उनको कल से उस ऑर्डर की मॉनिटरिंग करने के लिए कह दिया है। इस बीच ई ऑटो और ई रिक्शा यूनियन के लोग जो हैं इस समय इस पूरे निर्णय के विरोध में खड़े नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आपको भारी तादाद में ई ऑटो और ई रिक्शा से जुड़े हुए लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन जो है वो ये लोग हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जम्मू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो लगभग 6 जोन जो बनाए गए थे उसमें अलग अलग जो ई ऑटो ई रिक्शाज हैं उन्हें कलर वाइज उनको नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा गया था, जिसके तहत वो सिर्फ उन्हीं जोन्स में ऑटो चलाएंगे, ई रिक्शा चलाएंगे। उसके अलावा जब उन्होंने एक जोन से दूसरे जोन में जाना है, कुछ डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग्स जो दी गई हैं वहीं से ही ये लोग क्रॉस कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेट हाईवेज़ और नेशनल हाईवेज़ को और फ्लाईओवर्स का ई रिक्शा और ई ऑटो जो है वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लगभग 3 महीने के ट्रायल बेस पर इसको जो है एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह जो है वो शुरू किया जाना है कल से, और इसको लेकर डीसी जम्मू ने कह दिया है कि कल से ये फार्मूला जो है इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ई ऑटो और ई रिक्शा की यूनियन के लोग जो हैं इसको लेकर बिल्कुल भी जो है वो आश्वस्त नहीं नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इससे जो है कहीं ना कहीं मैस क्रिएट होगा, इन लोगों का काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो जोन वाइज जो ऑटो चलाने का निर्णय है उससे लगभग जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 15,000 ई ऑटो और ई रिक्शा जो है उसके चालक जो है कहीं ना कहीं उससे सफ़र होंगे। ओवरऑल इस निर्णय का विरोध आज किया जा रहा है और ज़ोरदार एहतजाज ई ऑटो और ई रिक्शा यूनियन द्वारा जो है जम्मू में किया जा रहा है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट। कुलगाम के मकामी लोगों ने जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने राज्यसभा के लिए इमरान नबी डार को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। लोगों का कहना है कि इमरान नबी डार एक एजुकेटेड और आवाम के लिए वक्फ लीडर है, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के कमजोर और गरीब लोगों की आवाज उठाई। लोगों ने तमाम सियासी पार्टी से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो इमरान नबी डार को हिमायत दे और उनके हक में वोट करे। We are very thankful to our leadership, जिन्होंने हमारे लीडर को एक मौका दिया अपनी वो आवाज़ रखने का, जो लोगों, जो कश्मीर कुलगाम के खासकर जो हमारे इश्यूज राज्यसभा में उठा सकता है। और हम ये कन्वे मैसेज करना चाहते हैं कश्मीर मतलब उन पार्टियों को कि आप वोट करें हमारे लीडर के लिए, क्योंकि हमारा लीडर इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है, ही कैन बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। अभी हम उन पार्टियों से भी गुजारिश करना चाहते हैं who used to say that they would never support BJP. So it is the real time to give a befitting reply to BJP. The time has come to show their support to us. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि फ्रॉम 370 to statehood we have lost everything
कॉज ऑफ बीजेपी। और जो भी अभी उनके सपोर्ट में थे उनको तो समझ आ ही गया है आज। मुझे आई एम वेरी होपफुल, वी आर वेरी होपफुल दैट दे विल सपोर्ट आवर कैंडिडेट। हमारे लीडर पर भरोसा किया और उनको राज्यसभा भेजने के लिए मौका दिया गया। और ये जो लीडर हमारा है इमरान नबी डार साहब, ये एक बुरुदबार लीडर है जो लोगों के लिए कुछ कर सकता है। और हमारी यही मैसेज रहेगी तमाम यहाँ की पार्टियाँ जो है उनके लिए कि हमारे कैंडिडेट को मौका दिया जाए, उनके हक में वोट दें और बीजेपी को दिखाए कि यहाँ पे उनकी कोई जगह नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब और तमाम हाईकमान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इमरान नबी डार को इस राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट किया है। साथ ही हम तमाम जो बाकी सेकुलर जमातें हैं कश्मीर में जो भी उनमें आती है उनसे गुजारिश करते हैं कि वो 24 तारीख को चारों की चारों सीटों पे अपना वोट जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है उनको डाले, ताकि पूरे मुल्क में ये एक आवाज़ जाए कि जो कश्मीर के लोग हैं और यहाँ कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने उन तमाम क्रिमिनल ताकतों को रिजेक्ट किया है जिन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 370 को हटाया, स्टेटहुड छीन ली और यहाँ पर बेशुमार जो नौजवान अभी जेलों में पड़े हैं जिन पर PSA लगे हैं, इनके लिए जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है उसमें बात कर सके। टंगडार इलाके के चित्रकोट गांव में अचानक एक घर में शदीद आग लगने का मामला पेश आया। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, इंडियन आर्मी के जवान फौरन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मकामी लोगों की मदद की। फौज की वक्त पर की गई कार्रवाई से जहीर अहमद के घर में मौजूद कई कीमती सामान और जानें बचाई जा सकी। जहीर अहमद ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर वक्त पर मदद नहीं मिलती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। मकामी लोगों ने भी इंडियन आर्मी की फौरी कार्रवाई की सराहना की। नशे के खिलाफ चलाई जा रहे लगातार मुहिम के तहत शुपियां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 खातून ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी तादाद में क्रश्ड गांजा और चरस जैसे नशावर मवाद बरामद किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस पोस्ट वच्ची के दायराए अख्तियार में की गई। आपको बता दें कि मलहूरा जैनापुरा इलाके में रूटीन नाका चेकिंग के दौरान 2 खवातीन को मुश्तबा हालत में भारी बैग ले जाते हुए देखा गया। शक के बाइस पर जब नाका पार्टी ने उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 15 किलोग्राम क्रश्ड गांजा और 1 किलोग्राम चरस बरामद हुआ। गिरफ्तार की गई खवातीन की पहचान रुबीना अख्तर और नरगिस जान के तौर पर हुई है। दोनों खवातीन पुलवामा जिले के डगरी पोरा की रिहाइश बताई जा रही है। इस दरमियान जिला पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी शख्स को मुश्तबा हालात में देखे या ड्रग्स से मुतल्लिक कोई मालूमात हो तो फौरन पुलिस को इतला दे। जम्मू कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष ने KVK मलंगपोरा और कश्मीर स्कॉस्ट के मदद से औषधीय पौधों के प्रचार, कंजर्वेशन, कल्टीवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर एक रोजा सेमिनार का एहतमाम किया। इस सेमिनार में ADC मुश्ताक अहमद, स्कॉस्ट की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कांत, KVK सदर प्रोफेसर जावेद मगलू, CMO डॉक्टर तमीना समेत कई सीनियर अफसरान शामिल हुए। सेमिनार में बड़ी तादाद में किसान और स्टूडेंट्स ने शिरकत की जिन्हें औषधीय पौधों की खेती, उनके फायदे, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम की गई। सेमिनार का मकसद ये था कि किसान औषधीय पौधों की खेती करके अच्छी आमदनी कमा सके और इसे एक कामयाब कारोबार के तौर पर अपना सके। प्रोग्राम के दौरान औषधीय और खुशबूदार प्रोडक्ट्स का एक एग्जीबिशन भी लगाया गया ताकि किसानों और नौजवानों की दिलचस्पी इस क्षेत्र में बढ़ाई जा सके। जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो था उनके साथ उनकी कोलैबोरेशन में किया था, ये था प्रमोशन जो कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में किया था। हमने यहाँ मुनक़्क़द किया था। हमारा मुद्दा और मकसद यही था कि हम अपने जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, जो एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे, उनको हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में
पूरा जानकारी दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो कश्मीर वैली है पूरा यहाँ पूरा ज़ख़ीरा है मेडिसिनल प्लांट्स का। अगर हम ऐसे ही देखें तो हमारी इस कश्मीर में लगभग 1123 जो स्पीशीज़ है मेडिसिनल प्लांट्स के, जिनका बहुत ही मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है और वैल्यू भी है, और इसका एक बड़ा ट्रेड है और जो आम इंसान को पता नहीं है। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है जो आयुष के डायरेक्टरेट से मुनक्कद हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और इसमें RCFC के साइंटिस्ट भी हैं, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी हैं। तो इससे ये एक इम्पोर्टेंस मिल जाती है जो मेडिसिनल प्लांट्स हमारे अपने इंडिजिनियस से हमारे कश्मीर का ग्रीन गोल्ड था और हम उसको अब भूल चुके हैं। मगर अब जो कि आपने बताया, इस टाइम हर्बल टीज़ का फैशन आ चुका है, हर्बल बाथ्स का फैशन आ चुका है, लेवेंडर, रोज़मेरी, चेमोमाइल, कश्मीरी रोज़, ऐसी चीज़ें अब थोड़ा सा मार्केट में फिर आ रही हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है, छोटे बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो ये खेती करें इसकी, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी में इसको कैसे डोमेस्टिकेट करना है, इसको कैसे कल्टिवेट करना है, वो टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। गांदरबल जिले में पुलिस को मेमोरेशन वीक के तहत शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक अहम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। क्लॉक टावर पर एक खास एग्जीबिशन कम बैंड शो का भी इनकाद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत SSP खलील अहमद पोसवाल ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पुलिस एहलकार की कुर्बानियों को याद रखना और पुलिस और अवाम के दरमियान आपस की समझ को मजबूत करना निहायत जरूरी है। प्रोग्राम में शहीद पुलिस एहलकार के खानदान वालों ने भी शिरकत की, जबकि बड़ी तादाद में स्कूली स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला पुलिस पाइप बैंड और सैनिक स्कूल मानसबल की पाइप बैंड ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की, जिससे माहौल हुब्बुल वतनी से लबरेज हो गया। एग्जीबिशन में स्टूडेंट्स के लिए हथियारों और पुलिस इक्विपमेंट्स की झलक भी पेश की गई, ताकि उन्हें पुलिस के कामों और जिम्मेदारियों के बारे में बेहतर तौर पर मालूमात फराहम की जा सके। ऊपर से मार्चर्स के नाम पे कमेमोरेट करना और उन फैमिलीज के साथ खड़ा रहना, आपको जेस्चर दिखाना है। तो उसके चलते कल जैसे हमारे सीरीज ऑफ इवेंट्स थे, आज हमने एग्जीबिशन रखा है जहां शहीद परिवारों को भी बुलाया है और उन शहदा ने जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस किए हैं उनको याद करने के लिए हमारे कुछ टीवी स्क्रीन्स पे उनके, अगर आप देखेंगे वहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो सारे उनके डिफरेंट ऑपरेशंस में कौन कौन से वेपन रिकवर हुए थे उसका भी हमने वीडियो में दिखा रहे हैं। साथ में हमने बच्चों को अवेयरनेस के लिए कि एक फोर्स के अंदर काम करने, बहुत क्रेज होती है बच्चे को देखने के लिए कि कोई वेपनरी क्या होती है, और फिल्मों में ही ज़्यादातर देखते हैं, ये प्रैक्टिकली जस्ट टू सेंसिटाइज देम, दैट इज़ वन कंपोनेंट। उसके अलावा हमने यहाँ बच्चे जो बुलाए स्कूल्स के, उनको शोहदा की कंट्रीब्यूशंस के बारे इंटरेक्शन करवाया है, उनको लेक्चर्स करवा रहे हैं, डिबेट टाइप भी है, साथ में यहाँ म्यूजिकल इवेंट भी करवाया जा रहा है और बैंड का डिस्प्ले है। उधर पुंछ जिले में भी विश्वकर्मा दिवस बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर तमाम लोहे से जुड़े कारोबार बंद किए गए। भगवान विश्वकर्मा दिवस के लिए आज सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। मिस्त्री और लोहे के कारोबार से जुड़े लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की तस्वीरों पर गुलपोशी की और पूरे मुल्क के अमन के लिए दुआएं भी की गई। मुल्क भर दीपावली के बाद विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सांबा के विजयपुर विश्वकर्मा मंदिर में भी विश्वकर्मा समिति के जरिए सुबह हवन याज्ञ किया गया। सुबह से ही कारीगर और आसपास के मकामी लोग अपने औजार की पूजा करके मंदिर में पहुंचे, भगवान विश्वकर्मा की पूजा की और आशीर्वाद लिया। मार्केट में बहुत रश है आज, तो सभी ने दीपावली के पटाखे, दीपावली के दिए वगैरह सभी ने लिए आज खरीदारी करने के लिए। जी हाँ, हम भी खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में। और शाम को पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा और गणेश भगवान की पूजा होती है, तो सभी धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाएं और सभी के घर में सुख शांति माता रानी की कृपा से आए और मंगल होए, माता भाईचारा सभी का बना रहे और खुशियां बनी रहे।
पूरे मुल्क की तरह पुंछ के सरहदी इलाके में मेंढर में भी दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हनुमान मंदिर मेंढर में एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जो पूरी तरह सरहदों पर तैनात इंडियन आर्मी को वक्त रहा। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मकामी लोग पहुंचे, जहां भजन गायकों ने हुब्बल वतनी के सुरों से समा बांध दिया। पूरे मुल्क की तरह पुंछ के सरहदी इलाके मेंढर में भी दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हनुमान मंदिर मेंढर में एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जो पूरी तरह सरहदों पर तैनात इंडियन आर्मी को वक्त रहा। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मकामी लोग पहुंचे, जहां भजन गायकों ने हुब्बल वतनी के सुरों से समा बांध दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। हमें दीजिए